नमस्कार कक्षा 9वीं के प्रिय छात्रों, प्रकल्प फन विद हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम क्षितिज भाग 1 में से काव्य खंड में से वाक पर चर्चा करेंगे। वाक कवयित्री ललद्यत द्वारा रचित है। ललद्यत कश्मीरी भाषा की कवयित्री थी। इनकी भाषा सरल है। इन्होंने बाह्याडंबरों का विरोध करते हुए भक्ति मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है। इनकी कविताओं का अनुवाद मीराकांत ने किया है। चलिए वाक की ओर चलते हैं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाइए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूं आपको उसकी खबर मिलती रहे। काव्य है वाक और इसकी रचयिता हैं ललद्यत। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जी में उठती रह रह हूक, घर जाने की चाह है घेरे। पहले कठिन शब्द के अर्थ देख लें। भव सागर का अर्थ है दुनिया। सकोरे यानी मिट्टी का घड़ा या मटका। व्यर्थ यानी बेकार। हूक दर्द महसूस होना। अब कवयित्री ईश्वर की भक्ति में लीन होना चाहती हैं। उन्हें लगता है कि उनके जीवन का अंत समीप है, इसलिए उनका हृदय ईश्वर के मिलन के लिए तड़प रहा है। अपने इंतजार और कोशिश का बखान करते हुए कहती हैं, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। यहाँ पर उन्होंने अपने जीवन को नाव कहा है और उनके हृदय में चल रही सांसों को रस्सी कहा है। कवित्री कहती हैं कि उनके जीवन रूपी नाव को रस्सी रूपी सांसें खींच रही हैं और यह रस्सी कच्चे धागे से बनी हुई है, यानी अब यह मजबूत नहीं रही, यानी वे धीरे धीरे मृत्यु की ओर जा रही हैं। जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। वे इस आशा में हैं कि कब ईश्वर उनकी पुकार सुनेंगे और इस भव सागर को पार करवाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि कब परमात्मा उन्हें इस दुनिया से मोक्ष देंगे, उन्हें कब अपने निकट बुलाएंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे। यदि मटका कच्ची मिट्टी का बना हो तो उसमें से पानी टपकता रहता है। कवित्री कहना चाहती हैं कि उनका शरीर कच्चे घड़े की तरह बन चुका है। इसमें से अब धीरे धीरे उनके प्राण निकल रहे हैं। उनका जीवन कम होता जा रहा है, उनकी आयु घटती जा रही है। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। ईश्वर से मिलने के उनके सारे प्रयास, सारी कोशिशें बेकार जा रही हैं। वे ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करने में असफल हो रही हैं। आगे कहती हैं, जी में उठती रह रह हूक। उनके दिल में बार बार दर्द महसूस हो रहा है। उनकी बेचैनी, व्याकुलता बढ़ती जा रही है। उन्हें लग रहा है कि उनका अंत निकट है और अब तक ईश्वर से उनका मिलाप नहीं हुआ। घर जाने की चाह है घेरे। उनके मन में ईश्वर के घर जाने की इच्छा भरी हुई है। वे अपने जीवन का अंत होने से पहले ईश्वर की भक्ति में लीन होकर उनमें समा जाना चाहती हैं। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। अहंकारी का अर्थ है घमंडी। समभावी यानी समानता की भावना। सांकल कहते हैं जंजीर को या दरवाजे की चिटकनी को, और द्वार का अर्थ है दरवाजा। कवित्री बताती हैं कि ना तो हमारे अंदर मोह माया होनी चाहिए और ना ही घमंड। हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए ताकि सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति में लीन हो सके। अब समझते हैं, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं। खाना यहाँ पर सांसारिक मोह माया में डूबे रहने के लिए कहा गया है। कवयित्री कहती हैं कि सांसारिक मोह माया में डूबे रहने से, सिर्फ उपभोग की इच्छा रखने से मनुष्य कुछ हासिल नहीं कर पाएगा, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। हम उन्नति के रास्ते पर नहीं चल पाएंगे, यानी सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। ना खाकर बनेगा अहंकारी। और अगर हम मोह माया छोड़ दें,
संसार को त्याग दें तो हम अकेला जीना शुरू कर देंगे, स्वार्थी बन जाएंगे, जिससे हमारे अंदर घमंड भर जाएगा। जब व्यक्ति अकेला रहता है तो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, इसलिए अनजान रूप से ही वह स्वार्थी बन जाता है। हमें पतन की ओर ही ले जाएगा यह घमंड, इसलिए हम सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। समखा तभी होगा संभावी। कवित्री कहती हैं कि इस कठिनाई से निकलने के लिए, इससे उबरने के लिए हमें समता यानी संतुलन का भाव अपनाना होगा। मतलब ना तो सांसारिक वासना में डूबे रहना चाहिए और ना ही सबसे दूर अकेलेपन में जीवन व्यतीत करना चाहिए। हमें बीच का रास्ता अपनाना होगा। खुलेगी सांकल बंद द्वार की। ऐसा बीच का रास्ता अपनाने से ही बंद दरवाजे की चिटकनी खुलेगी, बंधन खुलेगा। कवित्री कहना चाहती हैं कि संभाव रखने से ही हमारे अंदर चेतना जागृत होगी, हम आडंबर को दूर भगा पाएंगे, सांसारिक मोह माया से उबर पाएंगे, घमंड हटा पाएंगे, हमें स्वयं ही मोक्ष की प्राप्ति होगी, सच्चा ज्ञान हासिल होगा। आई सीधी राह से, गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। पहले कठिन शब्दों के अर्थ। सुषुम यानी सुषुम्ना नाड़ी। अच्छा, पहले बता दूं आपको कि यह सुषुम्ना नाड़ी क्या होती है। हठयोग में नाड़ी वह मार्ग होता है जिससे होकर शरीर की ऊर्जा बहती है, यानी शरीर की शक्ति बहती है। सुषुम्ना नाड़ी मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है। जब ऊर्जा इस नाड़ी में प्रवेश करती है, वास्तव में तभी से यौगिक जीवन शुरू होता है। तो जब मैं आपको वाक समझाऊंगी, तब आप इस शब्द का अर्थ और सूक्ष्मता से जान पाएंगे। सेतु कहते हैं पुल को जो दो जगहों को बांधे। टटोलना यानी ढूंढना। माझी नाविक को कहते हैं और उतराई होती है पगार। यहाँ पर कवित्री अपने जीवन को लेकर निरुत्साहित हैं कि उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, परमात्मा से मिलन हो जाए। कहती हैं, आई सीधी राह से। यहाँ पर राह जीवन के रास्ते को कहा गया है। कवित्री कहती हैं कि ईश्वर प्राप्ति की राह जो उन्होंने चुनी थी, ईश्वर तक पहुंचने का जो प्रयास किया था, वह सही मार्ग था, लेकिन गई न सीधी राह। उस रास्ते पर चलते चलते वे कहीं भटक गईं, यानी बाह्याडंबर असत्य की राह पर चलने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा मार्ग सही और कौन सा गलत था। फिर किस मार्ग का सहारा लिया था उन्होंने? सुषुम सेतु पर खड़ी थी। कवित्री कहती हैं कि ईश्वर को पाने के लिए वे हठयोग का सहारा लेने लगी, भक्ति मार्ग को छोड़कर अन्य मार्ग पर चलने लगी। जिस प्रकार सुषुम्ना नाड़ी मनुष्य और यौगिक जीवन के बीच पुल का काम करती है, उसी प्रकार कवित्री ने अपने आप को ईश्वर तक पहुंचाने के लिए कई कोशिशें की, लेकिन ऐसे पुल पर आकर उनकी कोशिश नाकामयाब हो गई जिसे वे पार नहीं कर पाए, यानी ईश्वर तक पहुंचने का अंतिम पड़ाव पार नहीं कर पाए। इसलिए कहती हैं कि सुषुम सेतु पर आकर खड़ी हो गईं, यानी ईश्वर तक नहीं पहुंच पाए, ईश्वर मिलन नहीं हो पाया। बीत गया दिन आह। उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि कब समय बीत गया, कब उनकी उम्र घटती रही। उनके जीवन का अंत नजदीक है, लेकिन अभी तक ईश्वर मिलन नहीं हुआ। जेब टटोली। जब कवित्री को एहसास हुआ कि अंत निकट है, जल्दी ही मृत्यु हो सकती है, तो उन्होंने अपनी जेब टटोली, यानी अपने जीवन के बारे में सोचा, उसे खंगाला, यह जानने की कोशिश की अपने जीवन में उन्होंने कौन कौन से पुण्य किए हैं, क्या सुकार्य किया है। मृत्यु के बाद जब उनका सामना ईश्वर से होगा तो अपना मुंह कैसे दिखाएंगी? उन्हें धरती पर अपने जीवन काल का क्या हिसाब देंगी? उन्हें अपने आत्म प्रश्न का क्या उत्तर मिला? कौड़ी ना पाई, यानी एक भी कौड़ी नहीं मिली। जेब टटोलने पर एक भी पैसा नहीं मिला। यानी जब उन्होंने अपने जीवन में बीते हुए पलों के बारे में बारीकी से जानने की कोशिश की, तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कोई भी पुण्य कार्य नहीं किए हुए थे।
कोई ऐसा कार्य नहीं किया हुआ था जिससे उन्हें ईश्वर का सामना करने में शर्मिंदगी महसूस ना हो। वे दुखी हो गईं कि ईश्वर मिलन के लिए किए गए इतने प्रयास के बावजूद उन्हें जीवन में कुछ हासिल नहीं हुआ। यहाँ पर कवयित्री के कहने का तात्पर्य यह है कि भक्ति मार्ग पर चलने से ही जीवन सार्थक होता है। अन्य किसी मार्ग को अपनाने का कोई फायदा नहीं। माझी को दूं क्या उतराई। जब हम नाव में बैठकर नदी पार करते हैं तो नदी पार करने के बाद माझी को यानी नाविक को उसकी पगार देते हैं। इस जीवन रूपी नदी के माझी ईश्वर हैं। वे हमें इस नदी को पार करने में मदद करते हैं। हमारे जीवन रूपी नाव के वे माझी हैं। कवित्री इस सोच में है कि जब वे नदी पार कर जाएंगी यानी जब वे जीवन पार करने के बाद मृत्यु को प्राप्त करेंगी तो माझी को यानी ईश्वर को जीवन रूपी नदी पार कराने के लिए क्या पगार देंगी। ईश्वर पगार के रूप में धन की इच्छा नहीं रखते, वे हमारे सत्कर्म देखते हैं। कवित्री के अनुसार उन्होंने अपने जीवन में ऐसा कोई सत्कर्म नहीं किया है जिसे वे ईश्वर के सामने प्रस्तुत कर सकेंगी और इस बात का वे बेहद अफसोस करती हैं। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। थल थल का अर्थ होता है सर्वत्र, हर जगह। साहिब कहते हैं ईश्वर को। कवित्री यहाँ पर बाह्याडंबर और भेदभाव का खंडन करते हुए संदेश देती हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी हैं। आत्म पहचान से ही ईश्वर की प्राप्ति होगी। समझते हैं? थल थल में बसता है शिव ही। यहाँ पर शिव ईश्वर के लिए आया है। कवित्री कहती हैं कि ईश्वर सर्वत्र हैं, चाहे भूमि हो या आकाश, जल हो या स्थल, मनुष्य हो या अन्य कोई प्राणी, ईश्वर हर जगह रहते हैं, कण कण में बसते हैं। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। वे मनुष्य को उपदेश देती हैं कि वे धर्म के आधार पर किसी का भेदभाव ना करे, हिंदू मुसलमान में फर्क ना देखे। नाम अलग हैं लेकिन सभी धर्मों का लक्ष्य एक होता है, ईश्वर की प्राप्ति। ईश्वर के लिए भी सब एक होते हैं। हिंदू मुसलमान अलग नहीं, क्योंकि सभी ईश्वर की संतान हैं। वे बिना भेदभाव के दुनिया के हर व्यक्ति को एक ही नजर से देखते हैं। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। अगर तुम ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हो तो ज्ञानी बनो। किस प्रकार का ज्ञानी? कवित्री कहती हैं कि अपने आत्मज्ञान को प्राप्त करने वाला ज्ञानी, अपने आप को पहचानने वाला ज्ञानी। ईश्वर हमारे अंदर ही बसे हुए हैं, इसलिए स्वयं की पहचान करना, स्वयं को जान लेना परमावश्यक है। इससे क्या होगा? वही है साहिब की पहचान। आत्मज्ञान से ही ईश्वर को पहचान पाएंगे, ईश्वर की प्राप्ति होगी। जब हम बाह्याडंबरों को त्याग कर, धार्मिक भेदभाव त्याग कर आत्मचिंतन, आत्मज्ञान की ओर मुड़ेंगे, तभी परमात्मा ईश्वर को पहचान पाएंगे और हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। प्रिय छात्रों, आशा है आपको यह काव्य समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई शंका, कोई संदेह हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अब मैं विदा लेना चाहती हूँ। नमस्कार।